हेलो मेरे प्यारे से मित्रों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चाओ सिटी के लॉर्ड यानी कि लुओ फैंग के टीचर को दिखाया जाता है, जो कि अब लुओ फैंग को एक और ट्रेजर गिफ्ट करने वाले होते हैं। वो अपने हाथ को स्काई में उठाते हैं और आसमान को दो भाग में फाड़ करके रख देते हैं और उस क्रैक में से काफ़ी ह्यूज अमाउंट में ग्रेविटी प्रेशर सीधा ही लुओ फैंग के ऊपर लग रहा होता है, जिसे होल्ड कर पाना लुओ फैंग के लिए भी मुश्किल होता है। और तभी उस स्पेस क्रैक में से एक ट्रेजर बाहर निकलता है, जिसे देख करके लुओ फैंग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ देखी ही नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जाइंट सा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अपीयर होता है, जिसे देख करके टीचर कहते हैं कि लियो फैंग, इस ट्रेजर का नाम वू यू ई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। ये आज तक ह्यूमन टेरिटरी के अंदर कभी भी अपीयर हुआ ही नहीं है और ना ही इसकी इंफॉर्मेशन कभी लीक हुई है। अगर लीक होती तो कई सारे कॉस्मिक वेनरेबल्स इसके पीछे पागल हो चुके होते। लुओ फैंग, इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके तुम पलक झपकते बिलियन लाइट किलोमीटर्स का आसान से सफ़र तय कर सकते हो। साथ में ये तुम्हारी मदद करेगा कॉम्पैक्ट फाइट में भी। तुम पल भर में अपने अपोनेंट के चिथड़े उड़ा सकते हो। जिस भी कल्टीवेटर के पास ये वू यू ई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होगा, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अपने साइज़ को तुम्हारे सेल से भी छोटा कर सकता है। इसलिए लुओ फैंग, तुम इसे जल्द से जल्द रिफाइन करके अपनी बॉडी से इसे फ्यूज़ कर लो और बाकी की इसकी अदर इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें वर्चुअली सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दूंगा कि तुम अच्छे से इसे समझ सको। तभी टीचर कहते हैं कि लुओ फैंग, मुझे बेटर लगता है कि तुम इस वू यू ई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट से फ्यूज़ कराओ, जिससे तुम्हारी एबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सजेशन सुन करके लुओ फैंग तुरंत ही अपने टीचर को ग्रीट करके उन्हें थैंक यू बोलता है और तुरंत ही वो अपनी स्पेस रिंग के अंदर इस वू यू ई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को रख लेता है। तभी वहाँ पे टीचर लुओ फैंग से कहते हैं कि लुओ फैंग, तुमने अपना ब्रेक थ्रू वर्ल्ड मास्टर रैलम पे कर लिया है और तुम्हें यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का एक ट्रेडिशन भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कल्टीवेटर वर्ल्ड मास्टर रैलम पे अपना ब्रेक थ्रू करता है उसे इस ट्रेडिशन को फॉलो करना ही होगा। लुओ फैंग, तुम्हारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। तुम ह्यूमन टेरिटरी के बाहर जा करके आउटसाइड बैटलफील्ड में ज्वाइन कर सकते हो, या फिर सेकंड ऑप्शन सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स रैलम को तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हें लाइफ एंड डेथ आर्टिस्टिक कंसेप्शन को समझने का मौका मिलेगा। मगर लियो फैंग, मैं तुम्हें बता दूं कि ये सफ़र एक्सट्रीमली डेंजरस है। कई सारे जीनियस वहाँ पे जाते तो हैं, मगर वहाँ से कोई भी लौट के वापस नहीं आता है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम पूरी तरीके से प्रिपेयर हो, तुम मुझे आकर के यहाँ पे बता देना। ये सुन करके लुओ फैंग तुरंत ही वहाँ पे टीचर को ग्रीट करके वहाँ से अपनी आगे की कल्टीवेशन करने के लिए चला जाता है। तभी टीचर अपने मन में कहते हैं कि मैंने यहाँ पे केडी को खो दिया है, मगर मैं लुओ फैंग को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये वू यू ई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लुओ फैंग को हर एक डेंजरस सिचुएशन से बचने में उसकी हेल्प करेगा। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से किंग आई को दिखाया जाता है, जो कि बैठ करके बेचारा मज़े से अपनी लड़कियों के साथ फिर से गुलछर्रे उड़ा रहा होता है, लियो फैंग की सारी बातों को बुला करके। मगर तभी किंग आई का वही सोल्जर फिर से आता है और कहता है कि लॉर्ड, एक बुरी खबर है। लुओ फैंग वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का अब एक सबसे ज़्यादा चहेता जीनियस बन चुका है और उसने अपना वर्ल्ड मास्टर रैलम पे ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। ये सुन करके किंग आई भड़कते हुए अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज़ करता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम शायद मुझे सुकून से जीने नहीं दोगे। ये कहने के साथ वो अपने आसपास मौजूद सारी ही लड़कियों को मारना शुरू कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर लुओ फैंग इतने कम वक्त में इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, और मैं यहाँ पे जेल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं उस लुओ फैंग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें लुओ फैंग को दिखाया जाता है, जो कि चाओ मॉन्यूमेंट के अंदर अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि मुझे कल्टीवेशन करते हुए लगभग 300 ईयर्स हो चुके हैं
और मैं यहाँ पे फाइनली 4 एंड 5 पिक्चर ऑफ जियो यू चाओ मॉन्यूमेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। ये सारी चीज़ें इक्विवेलेंट है तोंग तियान ब्रिज के 15 फ्लोर के। लगभग समझ लो कि मैंने 15 फ्लोर को क्रॉस कर लिया है। तभी लुओ फैंग टीचर की बात को याद करते हुए अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को अपनी सोल सी के अंदर समन करता है और उसके ऊपर अपने मास्टर के दिए गए वो यू फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को गोल्डन हॉर्न बीस्ट के विंग्स के ऊपर फ्यूज करना स्टार्ट कर देता है। फाइनली लुओ फैंग इसमें सक्सेस भी हो जाता है, जिसकी वजह से गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर अब बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट इतना ज़्यादा फास्ट हो चुका था कि उसके सामने लाइट की भी स्पीड फीकी नज़र आ रही होती है। तभी लुओ फैंग कहता है कि टीचर ने मुझे बीस्ट गॉड शील्ड दी है और मेरे पास कई सारे यूनिवर्स के सीक्रेट मेथड और कई सारे इनहेरिटेंस भी हासिल है। मैंने उन सब को यहाँ पे अपग्रेड कर दिया है और मैंने जो अपना ब्रेक थ्रू तोंग तियान रैलम पे किया है, जिसकी वजह से मुझे 3 बिलियन पॉइंट्स मिले थे, उससे मैंने 4 एंड 5 एंड 6 वॉल्यूम ऑफ टाइम एंड स्पेस को भी परचेस करके अपनी कल्टीवेशन को अपग्रेड कर दिया है और साथ में मैंने अपने कई सारे ट्रेजर्स को भी अपग्रेड कर दिया है। और साथ में फर्स्ट लेवल ऑफ बीस्ट गॉड 7 किल की जो अंडरस्टैंडिंग थी मेरी, वो और भी ज़्यादा डीपर हो चुकी है। मैं उसमें और भी ज़्यादा माहिर हो चुका हूँ। अब वक्त आ चुका है कि मैं चाओ सिटी को छोड़ करके अपने टीचर के बताए हुए रास्ते पे चलूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के ट्रेडिशन को भी कंप्लीट करना होगा, क्योंकि मैं अब पूरी ही तरीके से तैयार हो चुका हूँ और मैंने अपना ब्रेक थ्रू भी लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड रैलम पे कर लिया है और मेरी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी भी अब पूरी ही तरीके से स्टेबल है और अब मैं पूरी ही तरीके से तैयार हूँ अपने नए सफ़र को स्टार्ट करने के लिए। तभी लुओ फैंग तुरंत ही टीचर किंग सेन जान के पास आकर के उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि टीचर, आपका डिसाइबल अब यहाँ से जाने वाला है। तभी टीचर किंग सेन जान अपनी आंखों में नमी लेते हुए लुओ फैंग से कहते हैं कि तुम जहाँ जा रहे हो वो जगह बहुत ख़तरनाक है, वहाँ पे किसी पे भी भरोसा मत करना और जिंदा वापस आना, बस मैं तुमसे यही चाहता हूँ। तभी लुओ फैंग टीचर को ग्रीट करके वहाँ से अपनी स्पेसशिप के अंदर चला जाता है, जहाँ पे लुओ फैंग पास्ट की बात को याद करता है, जहाँ पे वो टीचर किंग सेन यान से मिलने से पहले अपने टीचर चाओ सिटी लॉर्ड से मिलने गया था, जहाँ पे चाओ सिटी के लॉर्ड लुओ फैंग से कहते हैं कि लुओ फैंग, फाइनली तुमने वो यू फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट से फ्यूज कर लिया है, की वजह से तुम्हारी एबिलिटी अब बढ़ चुकी है। तो बताओ तुम आखिर कहाँ जाना पसंद करोगे, आउटसाइड बैटलफील्ड में या फिर सीक्रेट रैलम ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना चाहोगे? तभी लुओ फैंग कहता है कि आउटसाइड बैटलफील्ड। तभी टीचर कहते हैं कि लुओ फैंग, वहाँ पे कई सारी मिस्टीरियस पावरफुल एलियन फोर्सेस मौजूद हैं। अगर तुम वहाँ पे जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें वहाँ पे ज़रूर भेजूंगा, मगर उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि वहाँ पे तुम्हारा सामना 3 एलियन स्पेसीज से होगा। पहली मैकेनिकल फैमिली, दूसरी डीमन क्लैन और तीसरा जर्क इंसेक्ट। ये तीनों ही हम ह्यूमंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, मगर सबसे ज़्यादा अगर कोई ख़तरनाक है और तुम्हें टेंशन लेनी चाहिए तो वो जर्ग इंसेक्ट की, क्योंकि वो लोग कब और कैसी चाल चलेंगे हमें इसका अंदाज़ा कभी भी नहीं होता है। और लुओ फैंग, आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर जंग में कोई भी रूल और कोई भी रेगुलेशन नहीं होता है, इसलिए एक चीज़ का ध्यान रखना, वहाँ पे तुम किसी पे भी भरोसा ना करना। तुम्हें अगर तुम्हारे सामने एनिमी दिखता है तो उस पर रहम मत करना, वरना तुमने उस पर रहम किया वो तुम पे पलटवार करेगा। इसलिए जंग में सही और गलत का फैसला ना करके खुद को वहाँ पे बचाने का सोचना। और लुओ फैंग, मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारा सीनियर ब्रदर केडी उन जर्ग के ट्रैप में फंस गया था। उसने अकेले ही अनगिनत जर्ग मदर और उनके शिप को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था, मगर वो फैंग, उसके पास तुम्हारी उम्मीद से भी ज़्यादा पॉइंट्स थे और तुम्हारी उम्मीद से भी ज़्यादा उसने एडवेंचर और ट्रेजर्स को हासिल किया था, मगर फिर भी वो खुद को बचा नहीं सका और मैं भी अपने डिसाइबल के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मैं भले ही टाइम एंड स्पेस को पूरी तरीके से पलट क्यों ना दूँ, मैं उसे वापस नहीं ला सकता। इसलिए लुओ फैंग, तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि तुम्हारी जान पे बनाई है तो मेरे वो यू फ्लाइन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके वहाँ से तुरंत ही निकल जाना, क्योंकि मैं एक और डिसाइबल को खोना नहीं चाहता हूँ। साथ में लुओ फैंग, मैं यहाँ पे तुम्हें
अपना टोकन देना चाहता हूँ। ये कहने के साथ चाओ सिटी के लॉर्ड अपने पाम के ऊपर अपने टोकन को समन करते हैं और लुओ फैंग से कहते हैं कि कभी भी तुम्हारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि तुम्हारी जान पे बनाए और तुम उस सिचुएशन से डील नहीं कर सकते हो तो तुम इस टोकन को डिस्ट्रॉय कर देना। मैं बहुत ही कम समय में तुम्हें बचाने के लिए वहां पे आ जाऊंगा। लुओ फैंग, किसी भी कीमत पे तुम वहां पे खुद को मत खोना। मैं तुम्हें अपने सामने जिंदा देखना चाहता हूँ। ये कहते ही चाओ सिटी के लॉर्ड लुओ फैंग को वहाँ पे आखिरी अलविदा कह के चाओ सिटी को छोड़ने के लिए बोल देते हैं, जहाँ पे लुओ फैंग अपनी स्पेसशिप पे सवार होकर के आगे की तरफ निकल चुका था। तभी लुओ फैंग कहता है कि मैंने यहाँ पे अपनी स्टार ईटिंग ग्रास को अपने गॉड वाटर के अंदर उसे कल्टीवेट करा करके उसका ब्रेक थ्रू सीधा ही इमॉर्टल गॉड रैलम पे करा दिया है। साथ में वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की तरफ से मुझे कई सारे इमॉर्टल क्रिस्टल की प्लेसेस के बारे में पता चला है जो कि इस पूरे ही वर्ल्ड से हाइड है। मैं उसका इस्तेमाल करके किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन से तुरंत वहाँ से निकल करके टेलीपोर्ट होकर के अपनी ह्यूमन टेरिटरी के अंदर आ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास इन सब के कोऑर्डिनेट मौजूद हैं। तभी लुओ फैंग कहता है कि शायद मुझे आउटसाइड बैटलफील्ड में जाने से पहले और थोड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपने बचे कुचे पैसों को देखता है और जितने भी उसके पास अमाउंट बचे होते हैं वो फैंग उन आधे अमाउंट से काफ़ी चीज़ों को ख़रीद लेता है और तुरंत ही अपने वर्ल्ड रिंग के अंदर जा कर के इरीना के पास जाके खड़ा हो जाता है। तभी इरीना लुओ फैंग के पास आती है और उसे ग्रीट करते हुए लुओ फैंग से कहती है कि ऑनर, मैंने यहाँ पे आपके कहे मुताबिक आपकी पूरी की पूरी आर्मी को बना दिया है। तभी इरीना लुओ फैंग को बताती है कि मैंने यहाँ पे 3 मिलियन टाइगर आर्मर, 10,000 हंटिंग मैन किंग्स और 1000 हेड ऑफ शैडो को यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया है। जिसे देख के लुओ फैंग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए इरीना को कहता है कि तुमने मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा किया है। मगर तभी लुओ फैंग कहता है कि इरीना, मैंने हाल ही में तुम्हारे लिए कुछ और मटेरियल्स को ख़रीदा है जिसका इस्तेमाल करके तुम मेरे लिए $1 मिलियन टाइगर आर्मर किंग आर्मी को बनाओ। जिसे सुन करके इरीना कहती है कि ऑनर, एक टाइगर आर्मर किंग इक्विवेलेंट है 100 टाइगर बीटलेस के। अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो टाइगर आर्मर किंग इन 100 टाइगर बैटल से 100 टाइम्स पावरफुल होता है। तो ऑनर, आप मुझसे यहाँ पे क्या चाहते हैं? मैं ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी को प्रोड्यूस करूँ या फिर टाइगर आर्मर किंग को? तभी लुओ फैंग कहता है कि इरीना, तुम एक टाइम में कितने सारे वॉरियर को कंट्रोल कर सकती हो और उनसे कब और कैसा अटैक करा सकती हो? तभी इरीना कहती है कि ऑनर, मैं यहाँ पे अगर वीकर वॉरियर के 10,000 ग्रुप को इकट्ठा कर लूँ और उनकी पावर को कंबाइन करके काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक कराऊँ तो मैं लॉ अटैक को समन करके उन लोगों की पावर से पूरे के पूरे स्पेस को फाड़ करके रख सकती हूँ। ये सारे के सारे 10,000 वॉरियर मेरे कंट्रोल में होंगे और अगर ऑनर यहाँ पे हम लोग 1 मिलियन वॉरियर को जंग के लिए उतारते हैं तो हमें इन सारे ही वॉरियर का ग्रुप बना करके इन लोगों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए छोड़ना होगा और मैं दूर से इन्हें आदेश दे सकती हूँ, मगर इससे ज़्यादा अगर होते हैं तो हमें इन्हें हैंडल करने में काफ़ी ज़्यादा इशू हो सकता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि क्या इन वॉरियर की पावर से तुम्हें कोई इशू होगा? तभी वहाँ पे इरीना कहती है कि ऑनर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी लुओ फैंग कहता है कि कई सारे छोटे मोटे वॉरियर्स को प्रोड्यूस करने से अच्छा है इरीना, तुम यहाँ पे सीधा ही उन सबसे पावरफुल वॉरियर्स को प्रोड्यूस करो। मैं बात कर रहा हूँ टाइगर आर्मर किंग आर्मी की। तुम यहाँ पे मेरे लिए मिलियन टाइगर आर्मी किंग को प्रोड्यूस करो जिसे तुम आराम से कमांड दे करके हैंडल कर सकती हो और ये इन सारे लोगों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होंगे और ये तुम्हारे लिए बेस्ट मैच भी होगा। ये सुन करके इरीना कहती है कि ऑनर, सच में आप काफ़ी दूर का सोचते हैं, मैंने तो कभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था। तभी लुओ फैंग सारे ही मटेरियल को ला करके इरीना को सौंप देता है और इरीना को अपना आगे का काम करने के लिए
बोल देता है। वहाँ पे इरिना भी तुरंत ही अपने मास्टर की बात को मान करके सारे प्रोसेस को आगे फिर से बढ़ाने लगती है। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और साथ में लूहो फैंग की ये पर्सनल आर्मी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।